पहलगाम हमले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री ने आज लोकसभा में जो टाइमलाइन है उसका एक विस्तृत ब्यौरा दिया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन महादेव जो था वो एक सक्सेस हुआ, जिसमें जो तीनों आतंकवादी थे जिन्होंने पहलगाम का हमला किया था वो मारे गए थे। उनका कहना है कि जो 3 लोग हैं जिनकी शिनाख्त की गई है उनमें से एक का नाम सुलेमान का था, दूसरे का नाम अफगान और तीसरे का नाम जिब्रा। तो ये तीनों लोगों की शिनाख्त जो है वो अब पुख्ता तौर पर कर ली गई है और ये साफ हो चुका है कि ये तीनों लोगों ने ही, इन तीनों आतंकियों ने ही जो बैसारन में हमला किया था, जिसमें 26 लोग भारतीय लोग जो हैं वो मारे गए थे। केंद्रीय गृह मंत्री ने जो टाइमलाइन स्पेसिफाई की, उनका ये कहना था कि 22 अप्रैल को जब ये हमला हुआ, जो 1:30 बजे के आसपास ये हमला हुआ और 5:30 बजे वो खुद वहाँ पर पहुँच चुके थे। देर रात को उन्होंने एक सिक्योरिटी रिव्यू जो है वो वहाँ पर किया था, जिसमें ये डिसाइड किया गया था, ये निर्णय लिया गया था कि जो आतंकी हैं वो देश छोड़कर बाहर ना चले जाएं, यानी पाकिस्तान या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की ओर ना चले जाएं। इसको लेकर जो सुरक्षा बलों के साथ एक गहन मीटिंग हुई थी और जो पॉइंट्स थे उनके ऊपर रिव्यू किया गया था और कदम उठाए गए थे कि ऐसा ना हो। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जांच लगातार चल रही थी, लेकिन 22 मई को इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज को ये सूचना मिली कि जो 3 आतंकी हैं वो डाची गांव जंगलों में जो हैं वो छुपे हुए हैं। उसकी जो तफ्तीश है वो अगले 2 महीनों तक लगातार चलती रही। जो हमारे सुरक्षा बल हैं वो अपर रीचेस में जाकर ये पता लगाने की कोशिश करते रहे कि वो कहाँ पर छुपे हुए हैं। आखिरकार 22 जुलाई को उन्हें सटीक तौर से ये जानकारी मिली, क्योंकि एक जो सैटेलाइट फ़ोन है वो वहाँ पर सक्रिय हुआ, जिससे ये पता चलता है कि जो आतंकवादी हैं वो इस इलाके में घूम रहे थे। जिसके बाद ये ऑपरेशन लॉन्च हुआ और जो आज सुबह यानी आज दोपहर को जब केंद्रीय गृह मंत्री ने लोकसभा में अपना ऑपरेशन सिंदूर के तहत भाषण दिया था, उसमें उन्होंने इस बात को जो है वो वेरीफाई कर दिया और इस बात की तस्दीक कर दी कि 3 आतंकी जो इस हमले में शामिल थे वो मारे गए। साथ में उन्होंने ये कहा कि जो उन लोगों से असला और बारूद मिला है उससे भी साफ पता चलता है कि जो बैसारन अटैक में जो आतंकी इन्वॉल्व थे वो यही लोग थे। सबूत के तौर पे उन्होंने ये कहा कि जो लोग इन्हें मदद कर रहे थे, यानी ओवरग्राउंड वर्कर्स जो इन्हें मदद कर रहे थे हमले के बाद, जिन्होंने इनको खाना वाना दिया था, वो पहले से ही एनआईए की कस्टडी में थे। तो कल जब ये लोग मारे गए, इनके जो शव है वो श्रीनगर लेकर लाया गया और उन लोगों की तस्दीक की गई कि ये लोग वो ही थे। लेकिन सुरक्षा बलों को और ज़्यादा एहतियात बरतना था, इस करके जो वेपन्स, जो आर्म्स और एमुनेशन मारे गए आतंकियों से रिकवर किए गए वो देर रात प्लेन के ज़रिए चंडीगढ़ भेजे गए, चंडीगढ़ CFSL भेजे गए, जहां पर उनका जो साइंटिफिक एग्जामिनेशन है वो किया गया और उस बात से तस्दीक की गई कि जो आतंकियों ने जो गोलियां बरसाई थी बर्बरता पूर्वक उन टूरिस्ट के ऊपर, वो गोली और जो कल इनके पास जो वेपन्स रिकवर हुए हैं वो जो कार्ट्रिजेस थे वो सेम थे। AK-47 वेपन्स भी मिले हैं और साथ में M4 कार्बाइन जो है वो भी मिली है आतंकियों से, ऐसा केंद्रीय गृह मंत्री का कहना है। और उन्होंने ये भी साफ किया कि आज सुबह यानी 29 जुलाई सुबह 4:46 पर उन्हें ये पुख्ता जानकारी मिल गई थी कि ये आतंकी जो हैं, जो बैसारन में जिन्होंने अटैक किया था वो मारे गए आतंकी ही थे। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों ने इस बात की तस्दीक कर दी और जितने भी वेरिफिकेशंस और क्रॉस वेरिफिकेशन एक्सरसाइजेस थी वो उन्होंने करने के बाद ही उन्हें जो है इस बात की इत्तला दी। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि इस मामले की जो जांच है वो NIA कर रहा है। हालांकि जब यह हमला हुआ था तब लश्कर और TRF ने इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, क्योंकि आतंकी संगठन जो थे उनका बेस जो था वो पाकिस्तान में था, इसलिए ये मामला जो है वो नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को सौंपा गया था। ये इसलिए भी सौंपा गया था क्योंकि जो जांच एजेंसी है NIA, उसकी कन्विक्शन रेट का जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा हाई है, 95% जो उनका कन्विक्शन रेट है, इसलिए उनको ये जांच जो है वो सौंपी गई थी। जब NIA ने इसकी जो जांच करना शुरू की थी, उन्होंने अगले 1-2 हफ्ते में यानी 22 अप्रैल से 30 अप्रैल तक कई लोगों से पूछताछ की थी। जो केंद्रीय गृह मंत्री ने ब्यौरा दिया उसके मुताबिक
55 लोगों से पूछताछ की गई थी। इसमें टूरिस्ट थे, जिनमें पोनीवालास थे, वहाँ के दुकानदार थे, अलग अलग लोगों से पूछताछ की गई थी। लगभग 3000 घंटे ये पूछताछ जो है वो चली थी और इन सभी के बयानों को वीडियो रिकॉर्ड भी जो किया गया था। ये इसलिए किया गया था कि आगे चलकर जो मिलान है, जो अगर क्रॉस वेरिफिकेशन करने की ज़रूरत हो तो वो की जाए। ये बात करने के बाद जो स्केचेस हैं वो बनाए गए और उसके बाद जो है वो जांच चल रही थी। लेकिन 22 जून को जो उन्हें पहली जानकारी है वो उस दिन उन्हें हासिल हुई कि जो ये आतंकी हैं वो डाची गांव में छुपे हुए हैं। हम आपको फिर बता दें, इन तीनों लोगों की जो है वो शिनाख्त हो गई है और साथ में उन्होंने ये भी बोला, उन्होंने कुछ जो आंकड़े हैं वो उन्होंने दिए। उनका कहना था कि 2004 से 14 तक और 15 से 25 तक जिस तरह से आतंकवादी घटनाओं का स्तर पहले बढ़ता जा रहा था, लेकिन मोदी सरकार आने के बाद ये जो घटनाओं का स्तर है वो कम होता चला गया। साथ में उन्होंने इस बात का भी हवाला दिया कि क्योंकि विपक्ष ये बार बार पूछ रहा था कि नरेंद्र मोदी सरकार ने क्या स्टेप्स लिए थे इस हमले के बाद, तो उन्होंने एक जो ब्यौरा है वो दिया। उनका ये कहना था कि जब ये हमला हुआ तब प्रधानमंत्री विदेश में थे, जब वो वापस आए तो उन्होंने 23 अप्रैल को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की जो है वो बैठक की। इस बैठक में डिसीजन लिया गया कि किस तरह से इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो सस्पेंड करी जाएगी और जो पाकिस्तानी नागरिक भारत में रह रहे हैं उन्हें वापस जो है वो पाकिस्तान भेजा जाएगा। पाकिस्तान के जो हाई कमीशन के एडवाइज़र्स हैं उन्हें भी वापस भेजा गया। यही नहीं, जो स्टाफ का जो प्रतिशत था, पहले 55 लोग जो थे वो यहाँ पे काम कर रहे थे, उनकी जो एक परसेंटेज है उसको भी कम कर दिया गया और सिर्फ 30 जो स्टाफ है, 30 लोग जो हैं वो यहाँ 30% स्टाफ जो है वो ही यहाँ पर रखा गया। तो उनका ये कहना था कि ये नरेंद्र मोदी द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है वो कड़े स्टेप्स जो हैं वो लिए गए। दूसरी CCS जो अप्रैल 23 को हुई थी, उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्हें एक खुला हाथ दे दिया गया था कि वो जो करना चाहें, वो जो भी फैसला करे, अगर बैसारन पहलगाम हमले के लिए वो जो फैसला करेंगे कि किस तरह से हमले का जो जवाब देना है वो उसके लिए उन्हें एक खुली छूट जो है वो दे दी गई। तो ये सारे बयानबाजी जो है केंद्रीय गृह मंत्री ने आज लोकसभा में की। उन्होंने विपक्ष के ऊपर भी हमला किया, पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री P चिदम्बरम पर भी हमला किया। वो किस तरह से पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं और वो सवाल पूछ रहे हैं कि क्या सबूत है भारतीय एजेंसियों के पास ये कहने के लिए कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान है। यही वजह है कि वो इन सभी बातों का ब्यौरा दे रहे हैं और वो एक विस्तृत पूर्वक जानकारी दे रहे हैं कि क्या क्या ब्यौरा है और क्या क्या सबूत जो हैं वो जांच एजेंसियां इकट्ठा कर पाई हैं, ये बताने के लिए कि इस हमले के पीछे जो है वो पाकिस्तान का हाथ है। और उन्होंने ये बात भी मानी कि हमले की जो एक विफलता हुई है उसकी जिम्मेदारी खुद उनकी है, यानी जो मोदी सरकार है उसकी है। लेकिन उन्होंने ये भी माना कि धारा 370 हटाना वो जम्मू कश्मीर के लिए एक अच्छी जो थी एक अच्छा कदम था, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो एक ज़ीरो टेरर प्लान को फॉलो जो है वो करती रही है, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या फिर बाकी देश के अन्य हिस्से हों। तो ये सभी बातें विस्तृत टाइमलाइन जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री ने आज लोकसभा में साझा की। नई दिल्ली से नीता शर्मा, जनसत्ता के लिए।